हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। दिन के 1:30 बज गया है और मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ गाइस। सच बताऊँ तो आजकल ना मुझे इतना सा भी टाइम नहीं लग रहा है, इतना सा भी, क्योंकि आजकल ना दिन छोटे होते हैं ना, तो सुबह सुबह काम का रहता है, फिर बेबी के साथ, बेबी को खाना, इसको नहाना, बस यही रहता है, इसका ही चला रहता है। और फिर जब इसका कर लेती हूँ ना सारा काम, तो फिर खुद का नहाना, खाना पीना, बस ये रहता है। और वैसे करते करते शाम हो जाती है, फिर शाम को खाना बनाने का होता है। बस ये करते 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 मतलब आजकल ना मैं पागल हो रही हूँ, पागल। मुझे इतना सा भी टाइम नहीं लग रहा कि मैं कुछ मतलब वीडियो बनाऊँ या कुछ व्लॉग बनाऊँ। और अब रोज रोज भी आपको पता है कि रोज रोज क्या अपना घर का काम दिखाना, कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इंसान बोर हो जाता है कि रोज रोज क्या दिखाना डेली डेली। तो मुझे ना, मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटिव कोई वीडियो बनाई थी, शायद प्रेगनेंसी जर्नी वाली बनाई थी, शायद वही होनी। हाँ, तो उस पर ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि दीदी आपका प्लेजेंटा किस साइड को था, किस तरफ था। और ये बहुत सारे, मैंने सोचा मैं कहा अब कमेंट में क्या बताऊँ, मैं कहा वीडियो ही बना लेती हूँ, इस बहाने मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रेगनेंसी का पार्ट 2 ही समझो इसको अब आप लोग, ठीक है। तो मैंने ये तो ऐसा थोड़ी है कि प्लेजेंटा हिलता थोड़ी है, कि जैसे बेबी मूवमेंट करता है वो एक ही, जब एक बारी आपका बेबी मतलब को पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो जब वो प्लेजेंटा बन जाता है ना, तो वो एक जगह चिपक जाता है। वो उसका कोई वो नहीं होता है कि वो किस साइड को चिपकेगा। मेरा अपर की साइड था, मतलब ऊपर की तरफ को था चिपका हुआ। किसी का लेफ्ट साइड होता है, किसी का राइट साइड होता है, किसी का नीचे जहाँ बच्चेदानी का मुंह होता है वहीं पे ही होता है, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वो जब मुंह पे ही चिपक जाएगा तो आपको पता है फिर उस वजह से भी सिजेरियन होता है किसी किसी का। तो मेरा अपर की तरफ को था। और हाँ, बेबी बॉय का मतलब मेरा अपर की तरफ था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि बेबी बॉय है तो आपका अपर होएगा या लेफ्ट राइट, ये कहीं भी होता है, कहीं भी चिपक जाता है ये। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि अंडा हमारे चिपक गया, अंडा जब बन जाता है तो वो कितना बार चिपक जाता है, वो किसी तरफ चिपक जाता है। तो मेरा वो ऊपर की तरफ को चिपका हुआ था। और तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा प्लेसेंटा ऊपर की तरफ को था, अपर की साइड को। तो ना, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा प्लेसेंटा पोजीशन, तो वो सब कुछ होता है बताया हुआ। तो उसमें मेरा अपर की तरफ से था। और बस काफ़ी सारे जो किसने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने को यही आप को पता लग ही गया होगा कि मेरा अपर की तरफ को था। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि बेबी बॉय है तो आपका वैसा वैसा कुछ भी होता है, इसमें कुछ वो नहीं होता है बेबी बॉय के उसमें, क्योंकि कहीं भी प्लेजेंटा कहीं भी चिपक सकता है। और मैं आपको अपने लड्डू से मिलाती हूँ। टेंटर है गाइस। जब बेबी हो जाता है ना, तब यही हाल होता है। देखो ये मेरे बाल खींच रहा है, ये देखो, इस वजह से मुझे कोई टाइम नहीं लगता है। आउच, लड्डू नो। मैं मैं सोच रही थी कि मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी भी शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब पहले बेबी की बारी को तो कुछ पता ही नहीं होता है ना कि क्या होता है। अब जब कभी इन फ्यूचर में सेकंड बेबी प्लान करूँगी तो मुझे सब कुछ दिमाग में फिट रहेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो उस वजह से ज़्यादा डर भी लगता है, क्या सोच के ही डर लग रहा है कि अब इन फ्यूचर कभी भी मतलब, ऐसा तो अभी तो एक ही बहुत है, पर फिर भी यार डर लगता है सोच के। पहला पहला बच्चा होता था ऐसा सोचते चल हो गया, कुछ पता नहीं था कैसे क्या हुआ। अब जब सेकंड बेबी होएगा कभी भी, तो ऐसा डर लगता है कि ये अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइज अपनी प्रेगनेंसी या अपनी नॉर्मल डिलीवरी जर्नी। और बस गाइज इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं अब क्या ये बड़े बड़े करूँ फालतू का। तो मैंने अपना बता दिया है। और मैं आपको अपने लड्डू से भी मिला ही देती हूँ गाइज। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अपने आप को लड्डू को भी नहीं दिखाया है। ये है मेरा लड्डू वाले गोपाल, जो पीछे बेबी है ना पोस्टर में, तो ये डिट्टो इसी की तरह लगता है, मतलब ऐसे। और गाइज मैंने यहाँ पे 2-3 दिन आपको पहले
2-3 पोस्टर लगा रखे ना मैंने यहाँ और वहाँ, ये उनके साथ ऐसा सही पोस्टर यहाँ पे 2 बेबी का लगा रखा है, तो ना ये उन्हीं से बातें करता रहता है। और ये अभी खुद को देख रहा है ना कैमरे में, देखो कैसे जा रहा है। मम्मा मम्मा मम्मा, बोलो मम्मा। क्लैपिंग 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 लड्डू। नो, ये ना खुद को आईने में भी देखता है ना, तब भी बड़ा स्माइल करता रहता है। एक बेबी देख लिया मैंने खुद को, इसको ये नहीं पता मैं ही हूँ, वो देखता रहता है कि है तो है कौन है। और जब मैं फोन में भी दिखाऊँ ना इसको छोटा बच्चा, फिर भी ये स्माइल करता रहता है। बोलो लड्डू पापा पापा पापा। गाइस ये पापा सीखा है, दादा सीखा है, और पता नहीं क्या क्या सीखा है, सिर्फ मम्मा नहीं सीखा है बोलना। सिर्फ जब ये रोता है तब इसके मुंह से म निकलता है, माँ निकलता है, बाकी कुछ नहीं निकलता। वो भी गलती से निकल गया, माँ नहीं बोलता। पैदा हम करें, नहाए खिलाए पिलाए हम, बोलेंगे पापा पापा। क्यों? बाय कर दो, बाय। ठीक है गाइज, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलूंगी मैं आपको एक और व्लॉग के साथ गाइस। शायद पक्का मैं नॉर्मल डिलीवरी वाला बनाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जो मेरे अंदर जो भी चल रहा है वो मैं आपको सबको बताऊँ कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और थोड़ी आपको भी हिम्मत मिले। ठीक है गाइस, बाय बाय।